एक्सरसाइज 15.1 शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी पार्ट 1। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करते हैं। सपोज कि हम एक कॉइन थ्रो करते हैं, तो कॉइन थ्रो करते हैं या तो हमारा हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। तो मेरी हेड के आने का चांस है यानी प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पे 1 एंड 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 2, जिनमें से मेरी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/2। सपोज हम एक डाई थ्रो करते हैं। डाई जो लूडो वाली होती है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 उसके 6 फेसेस हैं जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पे 6। अगर हम इसको एक बार थ्रो करते हैं, तो इसकी मान लो कि मुझे 1 चाहिए, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। मान लीजिए कि मुझे चाहिए या तो 6 चाहिए या तो 1 चाहिए, या तो 6 आएगा या तो 1 आएगा तो मैं गेम जीत जाऊंगी। तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/6। तो मेरा दोनों में से एक आ जाए, 1 आ जाए या तो 6 आ जाए, तो मेरी गेम मैं जीत जाऊंगी। तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। जहाँ पे और वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देते हैं। 11th क्लास में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जब हमें और वाली कंडीशन होती है तो हमें दोनों को ऐड कर देना होता है। तो मेरा 1 या 6 आने पे मैं जीत जाऊंगी, यानी कि मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी है 2/6 या 1/3। आई थिंक आपको इससे प्रोबेबिलिटी का हिंट पता चल गया होगा कि मीनिंग क्या होता है, कि चांस किसी चीज का कितना है। सपोज कि आज बारिश होगी कि बारिश नहीं होगी, तो इसका चांस ऐसे हो सकता है कि हो सकता है कि नहीं हो, तो हाफ हाफ है। तो ऐसा है कि मॉनसून के सीजन में रेन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, तो इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी, जिसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी मैं क्लियर करती जाऊंगी। उसकी पहले मुझे एक चीज बतानी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट के होने की, 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच में होती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। मान लो कि अगर मुझे कोई बोले कि मुझे डाई थ्रो करने है, मुझे 7 चाहिए एक ही बाई डाई थ्रो करने से, तो 7 का आना इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है क्योंकि 7 उसके किसी फेस पर है ही नहीं, तो 7 के आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। नेगेटिव तो नहीं हो सकती कि हम बोले कि नेगेटिव है, 0 हो सकती है, तो 7 का आना इज इम्पॉसिबल, तो इसको बोलते हैं 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। तो प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 और 1 के बीच में ही होगी हमेशा। मान लो कि कोई बोले कि अगर आप डाई थ्रो करो तो या तो आपका 1 आए या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, तो ये एक श्योर इवेंट है। जब भी हम डाई एक बार थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ तो आएगा ही, तो सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6, 6 टाइम्स 1/6 आएगा, यानी कि 6/6 विच इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 के इक्वल हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन 0 के इक्वल हो सकती है। और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे क्वेश्चंस को करते हुए, तो जो भी नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको मैं क्वेश्चन में क्लैरिटी करती जाऊंगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये हमारा लास्ट वीडियो है आर डी शर्मा की बुक का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Probability that it will rain tomorrow is 0.5. What is the probability that it will not rain tomorrow? तो प्रोबेबिलिटी रेन का होना की प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो हम इसको कोई नाम दे देते हैं इस इवेंट को, कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज, से ए दे देते हैं इसको नाम, इस इवेंट को नाम दे देते हैं ए। लेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज ए। अब रेन का ना होना इसको हम डिफाइन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से या ए डैश से। कॉम्प्लीमेंट या डैश का मतलब है कि रेन नहीं होगी,
तो जब भी ये हो कि सपोज कि एक है प्रोबेबिलिटी ए और एक है प्रोबेबिलिटी ए डैश, तो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं 1 के, या तो रेन होगी या तो रेन नहीं होगी, तो दोनों में से एक चीज का होना तो है ही, तो इसीलिए हमने प्लस लगाया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि और होता है जहाँ पे वहां पे हम एडिशन लगाते हैं, तो दोनों का होना मतलब या तो होगी या तो नहीं होगी, तो ये श्योर है कि या तो होगी या तो नहीं होगी, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी का होना हमने ए माना है, तो दैट मीन्स P ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.85, जो कि हमें दे रखा है। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। इसको आप बार से भी लिख सकते हो, ऐसे बार से भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1। तो रेन नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 0.85 को माइनस कर देंगे। 1 में से 0.85 को माइनस करेंगे, 1 के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, 1 लिखना या 1.0 या 1,1000 टाइम्स भी जीरो लिख दो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.15। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इज 0.15, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब डाई थ्रो की जाती है तो एक बार थ्रो की गई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो एक ही बार ही थ्रो की गई है, तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ आ सकता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट है प्राइम नंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6 आ सकते हैं, और हमें जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा वो हमारी फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो प्राइम नंबर होता क्या है, 2 3 एंड 5, ये तीनों प्राइम नंबर है 1 2 6 में से, 2 एंड 3 एंड 5। 1 जो है ना तो प्राइम होता है ना तो कॉम्पोजिट होता है, तो दोनों कैटेगरी में नहीं आता। प्राइम नंबर होता क्या है, जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एक तो वो खुद। तो 2 एक प्राइम नंबर है जो कि खुद के टेबल में आता है या तो 1 के टेबल में आता है, तो 2 3 5। तो हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इज, टोटल नंबर लिख देंगे कि कौन कौन से नंबर है, नंबर्स विच आर प्राइम आर 2 3 5। सो हम लिखेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स, सो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, सपोज हम लिख लेते हैं P, ऐसे लिख दो प्राइम नंबर, तो आप लिखोगे फेवरेट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आप लिखोगे तो 3 अपॉन 6, तो यह आ जाएगा आपका 1/2, यह आ जाएगा आपका 1/2। सेकेंड क्वेश्चन करते इसका, सेकेंड है इसका 2 और 4, तो 2 या 4 का आना ही हमारी सक्सेस है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, या तो 2 की या तो 4 की, तो 2 या 4 का आना। अब 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आउट ऑफ 6 आउटकम्स, 2 एक ही बारी आएगा तो 1 आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 1/6, और का मतलब है कि हमने इनको ऐड कर देना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4, 2 और 4 हम कर देंगे 1/6 प्लस 1/6, ये आ जाएगा आपका 2/6। आप चाहो तो सीधे सीधे कर सकते थे कि 1 एंड 2 दो ही नंबर है, या तो 2 आ जाए या तो 4 आ जाए, तो सीधा सीधा आप 2/6 भी लिख सकते हो। बट आई थॉट कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि और होता है तो आपको प्लस करना होता है, तो ये होगा आपका 1/3, 1/3। अगला करते हैं नेक्स्ट, थर्ड है इसका पार्ट, ये है मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मल्टीपल ऑफ 2 और 3।
तो अभी 1 2 3 4 5 6 इनमें से हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपको बारी बारी लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो 6 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6। अब इनमें से या तो 2 का मल्टीपल हो यानी 2 के टेबल में आता हो या तो 3 के टेबल में आता हो। तो 2 के टेबल में आते हैं 2 4 या 6 और 3 के टेबल में आते हैं 3 या तो 6। तो आपको इसको 2 बारी काउंट नहीं करना है 6 को। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर्स विच आर मल्टीपल, पहले आप एक्सप्लेन कर देना कि नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3 आर कौन कौन से हैं। 2 है, 4 है, 3 है एंड 6 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 और 3 विल बी 4/6 यानी कि 2/3 और यही हमारा आंसर होगा 2/3। नेक्स्ट करते हैं। मैं इसी को इरेज कर रही हूँ और हम यहाँ पे बाकी के 3 पार्ट्स कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट है एन इवन प्राइम नंबर। आप एक बार फिर से नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6। ये याद रखना है, हर बार ये लिखना है आपको। एन इवन प्राइम नंबर, तो एक 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड होते हैं। तो एक ही 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। तो हम लिखेंगे कि इवन प्राइम नंबर इज 2। So number of favorable outcomes is 1 क्योंकि 2 एक ऐसा इकलौता नंबर है। तो आपकी probability of getting even prime number is 1/6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हो जाएगा आपका 1/6। नेक्स्ट है फिफ्थ, a number greater than 5। अब 1 2 3 4 5 6 इनमें से 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी 1 ओनली क्योंकि एक ही नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 6। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 is equal to 1/6। नेक्स्ट है a number lying between 2 and 6। a number lying between 2 and 6 का मतलब है 2 और 6 के बीच के नंबर्स। 2 और 6 के बीच के नंबर्स कौन कौन से हैं, 3 4 एंड 5। 2 और 6 के बीच के नंबर्स, जब भी बिटवीन वर्ड आए तो दैट मीन्स कि आपको उसको उन नंबर्स को यूज नहीं करना है, 2 और 6 को यूज नहीं करना है। तो हमारे फेवरेबल नंबर कौन से, 3 एंड 4 एंड 5। तो आप लिखोगे कि नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 are 3 4 and 5। so number of favorable outcomes is 3 यानी कि 1 2 and 3। total number of outcomes is 6। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 विल बी 3/6 यानी कि 1/2। नेक्स्ट है अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, जो प्राइम नहीं होता। कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने प्राइम नंबर के बताया कि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं 1 and 2, मतलब यही 2 नंबर हैं जिससे ये डिविजिबल होता है, ठीक है। और जैसे 3 है उसके 2 ही फैक्टर्स हैं 1 and 3। अब 4 है, इसके 1 है 2 है 4 है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं। 6 है, उसके 1 है 2 है 3 है 6 है, 4 फैक्टर्स हैं इसके। 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है, उसको काउंट ही नहीं करेंगे।
तो कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स हैं यहाँ पे? कॉम्पोजिट नंबर है ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, 4 है एक तो, और एक तो 6 है। तो आप लिखोगे कि कॉम्पोजिट नंबर्स आर 4 एंड 6, यानी कि 2 ही नंबर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके हो जाएंगे 2 आउट ऑफ 6, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना है आपका? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर विल बी 2/6, यानी कि 1/3। ये आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं। 2 unbiased dice are thrown। अनबायस्ड डाइस मतलब हर एक फेस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है। बायस्ड डाई वो हो सकती है जिसमें मे बी ऐसे नंबर नहीं लिखे हो, से 6 2 टाइम्स हो, 1 2 टाइम्स हो, बायस्ड होगी वो। तो यहाँ पे हर एक फेस पे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं। Find the probability that total of the numbers on the dice is greater than 1। अब 2 unbiased dice are thrown, 2 unbiased dice are thrown। तो एक चीज आपको यहाँ पे बतानी है मुझे, जब भी 2 डाइस थ्रो की गई, सपोज कि एक डाई थ्रो की उसके ऊपर 1 आया, दूसरी थ्रो की उसके ऊपर 1 आ गया, तो 1/1। एक थ्रो की उसके ऊपर 1 आया, फिर दूसरी थ्रो की उसके ऊपर 2 आया, एक थ्रो की 1 आया, दूसरी के ऊपर 3 आया, ऐसे कर करके यहाँ पे हो गए हमारे 6 आउटकम्स। ठीक है, मान लो कि अभी पहली थ्रो की उसके ऊपर 2 आया, फिर दूसरी के ऊपर 1 आया, ऐसे आता गया। तो इस तरीके से 3/1, 4/1 एंड 5/1 एंड 6/1। तो इस तरीके से हमारे पास 36 आउटकम्स हो जाएंगे, 36 आउटकम्स हो जाएंगे। इसको आपको प्रॉपरली पूरा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इतना भी लिख के दिखा दोगे तो चलेगा कि ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको वैसे अगर 1 मार्कर में पूछेंगे कि एक डाई थ्रो की गई तो कितने आउटकम्स होते हैं, देखो 6 फेसेस हैं तो उसके 6 आउटकम होंगे। एक डाई थ्रो की गई है तो उसके 6 आउटकम्स होंगे, यानी कि 6:1, क्योंकि एक ही डाई थ्रो की गई है तो हो जाएगा 6। 2 डाइस थ्रो की गई है तो 6:2, तो उसके 36 आउटकम्स होंगे। 3 डाइस थ्रो की गई हैं तो 6:3, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 216 आउटकम्स होंगे। इसी तरीके से अगर आपको 1 मार्कर आते जाए ना, तो आपको उतने टाइम्स जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, जितनी भी बारी उसको थ्रो किया गया उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका ये आ जाएगा। तो 216 4 टाइम्स थ्रो की गई है तो ये आ जाएगा आपका 1296। इस तरीके से आपका 1 मार्कर भी आ सकता है। तो यहाँ पे 2 डाई थ्रो की गई है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 36। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन 1 मतलब कितना आए, या तो 11 आए या तो 12 आए, 13 नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर होगा एक डाई के ऊपर वो 6 होगा। तो या तो 11 आए या तो 12 आए। 11 कब आएगा? जब पहली डाई के ऊपर 5 आए और दूसरी के ऊपर 6 आए, या तो पहली डाई के ऊपर 6 आए, दूसरी के ऊपर 5 आए, और बस इतना ही। 12 कब आएगा? जब पहली के ऊपर 6 आए और दूसरी के ऊपर 6 आए। आप दोबारा ऐसे नहीं लिखोगे कि पहले के ऊपर 6 आए, दूसरी के ऊपर 6, पहले के ऊपर 6 आए, दूसरी के ऊपर 6 आए, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट है। एलिमेंट्री इवेंट में एक जैसा आउटकम होता है। तो आपको क्या करना है, जब आइडेंटिकल होंगे तो उसको एक ही आउटकम मानना है। तो 11 और 12 आने की प्रोबेबिलिटी तब है जब 5 6 आए, पहली के ऊपर 6 आए, दूसरी के ऊपर 5 आए, और दोनों के ऊपर 6 6 आए, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ कितने? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 10 विल बी 3/36। तो ये आ जाएगा आपका 1/12 आंसर।
नेक्स्ट है अ बॉक्स कंटेन्स 20 कार्ड्स numbered from 1 to 20. A card is drawn at random from the box. एक बॉक्स है जिसके ऊपर 20 कार्ड्स हैं। हर एक कार्ड के ऊपर एक एक नंबर लिखा हुआ है जो कि जाता है 20 तक। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 और 3। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो वो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, 20 तक जाएगा। तो आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल 20 हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि या तो वो 2 या तो 3 से डिविजिबल हो। या तो का जब होता है ना, तो 2 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। और 3 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, और लिखा है तो एडिशन करना पड़ेगा 3 और 6 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 9, 12 ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसके बाद 15, 18 ऑलरेडी लिख चुके, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं 13, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 3 है, या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए, तो दोनों को ऐड करेंगे, सारे आउटकम्स को ऐड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी होगी 13/20, 13/20। प्राइम नंबर आ जाए तो प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 to 20 में, आपको देखना पड़ेगा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17 है एंड 19 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं 8 आउट ऑफ 20। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है आपके 20। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ प्राइम नंबर विल बी 8/20। इसको 4 के टेबल में आता है तो 2/5 आपका आंसर। अगला है a bag contains 3 red balls, 5 black balls and 5 black balls and 4 white balls। तो टोटल है इसके अंदर 12 बॉल्स है इसके अंदर। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 12। तो एक ही बॉल क्योंकि ड्रॉ की जा रही है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 12। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज, पहला है व्हाइट, कि बॉल जो ड्रॉ की गई है वो है व्हाइट। तो आप लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 3, नहीं 4 है, 4, ठीक है 4। तो दैट मीन्स फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिख देना व्हाइट बॉल, तो ये हो जाएगा आपका 4/12 यानी कि 1/3 आंसर। इसी तरीके से सबको करते जाना है। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3। तो फेवरेबल आउटकम्स इज 3। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल इज इक्वल टू 3/12 यानी कि 1/4। आगे है ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल्स हैं आपकी 5। तो लिखोगे आप टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5। सो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में आप लिख दोगे ब्लैक बॉल विल बी 5/12। तो 5/12। आगे है नॉट रेड। अच्छा, नॉट रेड का मतलब क्या है, नॉट रेड का मतलब है कि रेड नहीं होनी चाहिए, बाकी 5 ब्लैक बॉल्स में से या 4 व्हाइट बॉल में से हो सकती है। तो आप लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ नॉन रेड बॉल, क्योंकि आपको जैसे क्वेश्चन पूछा आपको वैसे ही जवाब देना है। तो नॉन रेड बॉल्स कितनी है, 5 ब्लैक है, 4 व्हाइट है, यानी कि 9। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन रेड बॉल्स, नॉन रेड बॉल्स कितना हो जाएगा 9/12। 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3/4। नेक्स्ट है a bag contains numbered
कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 49। तो 1 से लेकर के 49 तक के कार्ड्स हैं, 49 तक के नंबर लिखे हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम आफ्टर मिक्सिंग द कार्ड थॉरोली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज। सबसे पहले तो आप लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, इज 49। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। अब एक तो तरीका है कि हम इसको काउंट करने बैठे, और दूसरा तरीका है कि हम एपीजीपी वाला लगा दें फॉर्मूला। अब यहाँ पे 49, हमें ये देखने के लिए कि कितने ऑड नंबर हैं, हम 49 को nth टर्म बना देते हैं कि nth टर्म इज 49। ये देखो आप, ये एपी बन रही है। एपी क्या होता है, जिसमें पिछली टर्म्स के साथ जो कॉमन डिफरेंस होता है सेम होता है। जैसे 3 - 1 2 है, 5 - 3 2 है, 7 - 5 2 है, 9 - 7 2 है। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। पहली टर्म क्या है आपकी 1, और आप मान लो कि nth टर्म है आपकी 49। nth टर्म का फॉर्मूला एपी के अकॉर्डिंग क्या होता है, a + n - 1 d इज इक्वल टू 49। आपको पता है a क्या है, फर्स्ट टर्म, n आपको पता लगाना है, इसी के बेस पे आप पता लगा पाओगे कि आपकी कितनी ऑड टर्म्स हैं। तो यहाँ पे d की जगह पे आप लिख दोगे 2 इज इक्वल टू 49। तो 1 + 2n - 2 इज इक्वल टू 49। 2n को इधर रख दो, -1, 1 + 2 कितना होता है, -1, इधर ले जाओ 50। तो n हो जाएगा आपका 50/2 25। तो आपके ऑड नंबर्स कितने हो गए, 25। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके, 25 आउट ऑफ टोटल 49। तो आपकी प्रोबेबिलिटी, अगर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि ये ऑड नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल टू 25/49। सेकेंड करते हैं, मल्टीपल ऑफ 5। ये तो बहुत इजी है। 5 का मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 5, 10, 15, ये सब होंगे। तो इनको तो हम काउंट कर लेते हैं सीधा सीधा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5 आप लिखोगे, मल्टीपल ऑफ 5 विल बी 9 आउट ऑफ 49। तो आपका आ जाएगा 9/49। अगला है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर होता है। जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या है, 1, ठीक है, तो 1 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 2 और 3 का जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉइंट्स में आता है, डेसिमल में आता है, तो वो नहीं होगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। उसके बाद आप ऐसा करते जाओ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 लिख दो, 4 का स्क्वायर 16, 49 से तक ही चल रहा है हमने। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपके आपके फेवरेबल आउटकम्स है आपके 7। तो आपका आंसर होगा 7/49। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 7/49, यानी कि 1/7। अगला है एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जैसे कि हमने बताया था, एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे क्या है, ऑड है। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, बस एक ही, 2। तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए, 1। तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/49। ये आपका आंसर। आगे है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 150 पैसे की कॉइन है। 50 रुपी 1 कॉइन, 50 जो है एक एक रुपए की कॉइन है।
20 2 रुपीज के कॉइन है, 20 जो है 2 रुपीज के कॉइन है, एंड 10 5 रुपीज के कॉइन है, 5 रुपीज। तो टोटल कितने हो गए 180, टोटल 180 कॉइन है। तो if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, तो find the probability that the coin which fell, अगर उसमें से एक कॉइन निकालना हो तो वो आपको पहले तो यहाँ पे लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा 180, तो विल बी अ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन होगा, तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं यहाँ पे 100 है, 100 है। तो आप लिखोगे कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ, ऐसे लिखोगे आप टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू 100, यानी कि आप लिखोगे कि फेवरेबल आउटकम्स 100, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100 अपॉन 180, ये 0 से 0 कट गया, 5/9, तो आपका पहला आंसर आ जाएगा 5/9। अगला है सेकेंड, विल बी ऑफ वैल्यू मोर देन 1, मोर देन 1 क्या हो सकता है, या तो 2 रुपए या तो 5 रुपए। तो 2 रुपए की कितने कॉइन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन is 20, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज 10, यानी कि 30 है हमारे फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हैं 30। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि या तो ये 1 रुपए का वैल्यू मोर देन वन के कॉइन, तो आप लिखोगे गेटिंग वैल्यू मोर देन 1 विल बी, टोटल है 180 और फेवरेबल है 30, तो 30 अपॉन 180 यानी कि 1/6, ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड है विल बी ऑफ वैल्यू लेस देन 5, तो लेस देन 5 में क्या आ जाएगा, ये तीनों 50 पैसा कॉइन, 1 रुपए कॉइन, 2 रुपए कॉइन, तो आप लिख दोगे कि फेवरेबल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के 100 है, 1 रुपए के 50 है और 2 रुपए के 20 है, यानी कि 170 कॉइन्स है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कॉइन्स इज 170, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5 विल बी 170 अपॉन 180, यानी कि 17/18। विल बी अ ₹1 और ₹2 कॉइन, तो ₹1 के आने की प्रोबेबिलिटी प्लस कर दो ₹2 के आने की प्रोबेबिलिटी। ₹1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ₹1 के आने की टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन है, टोटल नंबर ऑफ ₹1 कॉइन है 50 एंड टोटल नंबर ऑफ ₹2 कॉइन है आपके 20, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना है आपका 70। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 1 रुपी कॉइन विल बी 70 आउट ऑफ 180, यानी कि आ जाएगा आपका 7/18, ये आपका आंसर। आगे है कार्ड्स वाले क्वेश्चन। अच्छा नहीं, ये प्लेइंग कार्ड्स नहीं है। अ कार्ड्स नंबर 1 to 30 आर पुट इन अ बैग, यानी कि 1 से लेकर के 30 तक के कार्ड्स एक बैग में रखे गए हैं, तो टोटल 30 कार्ड्स है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ ऑन द ड्रॉन कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले तो आप लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा आपका 30। अब नॉट डिविजिबल बाय 3 का मतलब है, हम ऐसा करते कि हम देख लेते कि डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से हैं। पहले तो कार्ड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से होंगे, 10 होंगे, 3 6 9, ठीक है, ऐसे कर करके 30, 3 10 30, तो ये फेवरेबल नहीं, फेवरेबल क्या होगा जो कि नॉट डिविजिबल बाय 3 है। तो लेट आप लिखो कि लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड डिविजिबल बाय 3 इज ए, डिविजिबल बाय 3 इज ए। तो आपको निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए बार,
तो आप निकालोगे कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अब पता है कितना है, ये है 10 कार्ड्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, 3 के मल्टीपल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, आउट ऑफ 30 10 कार्ड्स ऐसे जो 3 से डिविजिबल है, तो 20 होंगे जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, और हमें यही निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी 20 की। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी नहीं लिखते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो ऊपर आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना पड़ेगा नीचे, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ए का आना 10 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे, फेवरेबल आउटकम्स यानी 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 20 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बार इज 20/30, तो 2/3 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट इसका, ये था फर्स्ट, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, 7 से बड़े, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 है, नहीं 15 भी नहीं है, 15 के 1 3 5 15 4 मल्टीपल्स होते हैं, तो 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 19 है, 20 21 22 23 है, और उसके बाद सीधा जाके 4 5 6 7 8 9 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7 विल बी 6/30, 6/30 यानी कि 6 के टेबल में आ जाएगा 1/5। थर्ड है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर से बेटर है कि हम देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 and 30 कौन कौन से हैं, अभी हमने देखा 1 4 9 16 एंड 25, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, जो कि 30 से बड़ा हो जाएगा, हमारे पास 30 मैक्सिमम नंबर है, तो ये है हमारे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें क्या चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि लेट द इवेंट बी, लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इज ए, तो आपका ये जो है ए है आपका, ठीक है, आपका जो ए है वो है आपका 1 2 3 4 5 5/30, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपका 1 2 3 4 5 5/30, हमें क्या निकालना है, नॉट अ परफेक्ट, हमें ये निकालना है ए बार, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1, तो 1 में से 1 माइनस 5/30 को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का टोटल 1 है, अगर एक 5/30 है तो दूसरा क्या होगा, 1 में से उसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 25/30, यानी कि 5/6 आंसर। नेक्स्ट है अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लैक एंड 6 व्हाइट बॉल्स, तो 4 रेड 5 ब्लैक 6 व्हाइट बॉल्स, तो ये टोटल है आपकी 15 बॉल्स हैं टोटल। A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that ball drawn is. सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 15 आउटकम्स इज 15, पहला है व्हाइट बॉल हो, व्हाइट बॉल्स कितनी है 6, तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 6, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स इज 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्रैकेट में लिख देना व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 6/15, यानी कि 2/5। अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज यहाँ पे है 4, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम्स है 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू 4/15, ये किसी टेबल में नहीं आए जाएगा, दोनों किसी एक नंबर के मल्टीपल नहीं है, तो 4/15। थर्ड है नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक का मतलब क्या है,
या तो रेड हो जाए या तो वाइट हो जाए। तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ नॉन ब्लैक बॉल्स, कौन कौन सी है, 4 रेड है एंड 6 वाइट है, मतलब कितनी है 10। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन रेड बॉल, नॉन सॉरी ब्लैक बॉल विल बी 10/15, यानी कि 2/3। आगे आ जाएगा रेड और वाइट, एक्चुअली इसका आंसर सेम ही है। अच्छा, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा हुआ था, हमें बेटर है मुझे उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से पूछा है। मैं इसको दूसरे तरीके से ही करूंगी, बेटर है, क्योंकि अगले में ये वाला तरीका यूज करेंगे। नॉन ब्लैक बॉल, ठीक है, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, या लेट द इवेंट लिख लो, इवेंट लिखते हैं, let the event of getting black ball is equal to b लिख देते हैं, b, यानी कि कितनी है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है आपकी 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b विल बी 5/15, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है नॉन ब्लैक बॉल्स, तो आप इसी तरीके से निकालना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लैक बॉल्स यानी कि बी बार होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, 1 माइनस 5/15। तो एलसीएम लेके 15 माइनस 5 10/15, यानी कि 2/3 कर देंगे। पीछे भी एक क्वेश्चन आता था जिसमें नॉन वाला था, तो उसमें भी आप इसी तरीके से करना, पहले जो पूछा है उसकी नॉन करना हो तो उसको बार लगा दो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देना। क्योंकि अगले क्वेश्चन में है रेड और वाइट, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि हम ऐसे लिखेंगे, लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल is equal to R, let the event of getting white ball is equal to W। तो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल लिख देना, वो आपका 4, और टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल लिख देना, वो आपका 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये वाइट विल बी 4/15 प्लस 6/15। तो ये हो जाएगा आपका 10/15, यानी कि 2/3। और होता है ना तो प्लस लग जाता है। अगला है अगला आपका 10th। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स का एक डेक है जिसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड सूट। सबसे पहले तो दो कलर होते हैं कार्ड्स में, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। 26 कार्ड्स उसके होते हैं, 26 कार्ड इसके होते हैं। सूट में क्या होता है, रेड के अंदर जो सूट होते हैं उसका नाम होता है एक का डायमंड और एक का होता है हार्ट। ब्लैक के अंदर जो होते हैं उसका एक का सूट का नाम होता है स्पेड और दूसरे का नाम होता है क्लब। यानी कि 13 13 13 13 इन चारों सूट्स के कार्ड्स होते हैं, और इन 13 कार्ड्स में से हर एक में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है और एक एस होता है। एस का मतलब जो एक का कार्ड होता है ना वही होता है। तो किंग जो होता है 13 होता है उसकी डिनोमिनेशन, क्वीन उसकी डिनोमिनेशन 12 होती है, जैक की 11 होती है और एस की 1 होती है। बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 13 कार्ड्स होते हैं हर एक सूट के, तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको पूछा है अ किंग ऑफ रेड सूट, अ किंग ऑफ रेड सूट, रेड सूट के अंदर इसके अंदर एक किंग आएगा और हार्ट वाले के अंदर एक किंग आएगा, दोनों ही रेड कलर के होते हैं दोनों सूट। डायमंड और हार्ट रेड कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं, तो दोनों के अंदर एक एक किंग आएगा। तो हम फटाफट से लिख लेते हैं इसको अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड सूट
विल बी, 2 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52, तो 1/52, 1/52, ये हो जाएगा टोटल 2/52। सेकेंड है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, इसको आप पिक्चर कार्ड भी बोलते हो। पिक्चर कार्ड आए या फेस कार्ड आए एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या होता है, किंग क्वीन और जैक। आप देखो तीन चारों जो सूट है इसके अंदर किंग क्वीन और जैक आएगा। तो एक सूट के अंदर एक 3 किंग क्वीन जैक, तो 4 सूट के अंदर 3 × 4 12, 12 किंग क्वीन एंड जैक होंगे, यानी कि 12/52। तो आप लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड क्या होगा, फेस कार्ड क्या होता है, किंग क्वीन जैक हर एक सूट में होता है, तो विल बी 12, क्योंकि 3 × 4 4 सूट्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड विल बी 12/52। इसको आप कर दो 3/30, इसको भी आप 1/26 कर दो। आगे रेड फेस कार्ड्स। रेड फेस कार्ड किस किस का होगा, डायमंड का और हार्ट का। 3 डायमंड के किंग क्वीन जैक और हार्ट के 3 किंग क्वीन जैक। तो यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड विल बी 6 होंगे, क्योंकि 2 ही हैं हमारे सूट जो कि रेड कलर के होते हैं। तो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड विल बी 6/52, यानी कि 3/26। अगला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स है ये वाला सूट, हर एक के अंदर एक ही किंग, एक ही क्वीन, एक ही जैक है, तो इसके अंदर भी एक ही जैक होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आप लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स। एक मिनट ये छूट गया, अभी इसको बाद में कर लेते हैं, 5th पहले कर लेती हूँ। जैक ऑफ हार्ट्स कितने होंगे, हार्ट्स के अंदर एक ही किंग, एक ही क्वीन, एक ही जैक है, तो हार्ट्स का तो 1/52। इसी तरीके से 4th जो क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। ब्लैक सूट कौन कौन से हैं, स्पेड और क्लब है, इसके अंदर एक क्वीन है और इसके अंदर एक क्वीन है, दोनों के अंदर एक एक क्वीन है, तो टोटल हो गई हमारी 2 क्वींस, 2 क्वींस हो जाएंगी, तो 2/52 आप लिखोगे। देयर आर 2, ऐसे लिख देना, टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट इज इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ ब्लैक सूट विल बी 2/52, यानी कि 1/26। 6th है अ स्पेड। स्पेड एक सूट का नाम है, 4 सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड्स विल बी 13/52, यानी कि 1/4। नेक्स्ट करते हैं, 5 कार्ड्स, 10 जैक, क्वीन एंड किंग। देखो जो 10 वाला कार्ड है उसकी डिनोमिनेशन 10 होगी, जैक की जो डिनोमिनेशन होती है वो होती है 11, क्वीन की होती है 12 और किंग किंग की होती है 13। 13 कार्ड्स होते हैं। एस की होती है, एस की होती है 1। तो 5 कार्ड्स हैं, 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड जो एक सूट है, 4 सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट्स, स्पेड एंड क्लब। तो उसमें से डायमंड के ये 5 कार्ड्स हैं, आर शफल्ड फेस डाउनवर्ड्स, उनको शफल करके उनको डाउनवर्ड्स रखा गया है। 1 कार्ड इज picked at random. What is the probability that card is a queen? तो 5 में से एक ही क्वीन है, तो आउट ऑफ 1 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, 5 आप लिख देना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 ही कार्ड है, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 1/5। आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स, ये जरूर लिख देना, फेवरेबल आउटकम्स इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, तो 1/5। इसी तरीके से आपको लिखते जाना है। अगला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ अ किंग इज ड्रॉन फर्स्ट।
किंग को पहले निकाला जाता है एंड पुट असाइड, उसको साइड पे रख दिया जाता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड पिक्ड विल बी एस। अच्छा, किंग को उठा के साइड पे रख दिया, अब हमारे पास कितने कार्ड बच गए, हमारे पास बच गए 4, 10, जैक, क्वीन और एस। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, इसको साइड पे रख दिया, अभी 4 बच गए, उन चारों में से क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एस होगा। तो अभी हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 4। टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हैं 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है आपके 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस विल बी 1/4, ये आपका आंसर। अगला है कि किंग, अच्छा किंग को ही तो उठा के साइड पे रखा है, किंग को ही उठा के साइड पे रखे हैं, तभी तो हमारे आउटकम्स जो हैं 4 हो गए हैं। अब किंग को उठा के साइड पे रख दिया, बाकी की चारों कार्ड्स में तो किंग है ही नहीं, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ किंग कार्ड्स अभी कितना है 0, क्योंकि इसको उठा के साइड पे रख दिया। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग नाउ इज 0/4, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट 0/0, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, वो आप बड़े होके सीखोगे 12th में। नेक्स्ट करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। A group consists of 12 persons, of which 3 are extremely patient, other 6 are extremely honest. 12 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जो कि extremely patient हैं, मतलब बहुत धीरज वाले हैं। 6 हैं जो extremely honest हैं, रेस्ट आर एक्सट्रीमली काइंड। बाकी कितने बचे, 12 में से 3 गए, 6 गए, बाकी बच गए 3, वो क्या है, एक्सट्रीमली काइंड है। A person from the group is selected at random, assuming that each person is equally likely to be selected. Find a probability of selecting a person who is extremely patient. अच्छा बहुत ही easy है, मैं फटाफट से कर रही हूँ इसको। तो total number of outcomes is equal to 12. यहाँ पे एक्सट्रीमली पेशेंट, टोटल नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पेशेंट पर्सन इज 3, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स इज 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सट्रीमली पेशेंट विल बी 3/12, 3/12 यानी कि 1/4। अगला है एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट, या तो काइंड हो या तो ऑनेस्ट हो। तो ऑनेस्ट के होने की प्रोबेबिलिटी, सपोज हम इसको h मान लेते हैं 6/12, और काइंड होने की प्रोबेबिलिटी को हम k मान लेते हैं, लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ काइंड पर्सन इज k, सो p of k विल बी 3/12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर ऑनेस्ट और काइंड, और आता है तो दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 9/12, 9/12 मतलब 3/4, सिंप्लीफाई कर दो लोएस्ट फॉर्म में लेके। अगला है हमारा 13th। A game of chance consists of spinning an arrow which is equally likely to come to rest pointing to one of the numbers 1, 2, 3, 12। यहाँ पे 1 से 12 तक के नंबर है, ये स्पिनिंग व्हील है जिसके ऊपर लिखे हुए हैं। What is the probability that it will point to 10? 10 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले तो आप लिख दोगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 12, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 10 एक ही बारी लिखा हुआ है, इधर एक ही बारी लिखा है तो 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 विल बी 1/12। सेकेंड हो जाएगा आपका एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, तो 5 है। तो आप लिख दोगे कि नंबर्स विच आर ऑड 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स आपके हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो 6/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 6/12, यानी कि 1/2। इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 3 है 3, 6, 9 एंड 12, तो आप लिखोगे कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 कितने हो जाएगा 4/12, यानी कि 1/3।
अगला है इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? इवन नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर विल बी 6/12, यानी कि 1/2 आंसर। तो हमने 13 तक क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 25 तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।